नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं व्यूअर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अब एग्जाम में नकल करने की अनुमति मिली। यानी अब आप एग्जाम जब दोगे, हालांकि आप दोगे, आपके यहाँ जो छोटे भाई बहन या जब कभी यदि आपकी शादी हुई तो फिर जो आपके बच्चे होंगे और यदि आपने उनको सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया, कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई बोर्ड। तो वो बच्चे एग्जाम में नकल करेंगे और ये नकल नकल न कहलाएगी। ये नकल नकल न कहलाएगी, ये नकल कहलाएगी कि व्यक्ति के पास कितनी अकल है। सही सुना आपने, बिल्कुल फैक्ट जानकारी। कोई इसमें हंसी मजाक वाली बात नहीं कि जो हम बोल रहे हैं कि नहीं खुलकर होगी नकल। बुक के साथ एग्जाम में बैठने की दी गई छूट श्योर है। आपने सुना होगा दिल्ली बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है। उसमें सीबीएसई बोर्ड ने अपने यहाँ 9th से लेकर 12 तक बच्चों को इस बात के लिए, बच्चों के गार्जियन को इस बात में सहमति दर्ज कर दी है कि आप बच्चे को बुक लेकर एग्जाम हॉल में भेज सकते हो। भेज क्या सकते हो, भेजना ही है। अभी तक जो नकल आप चोरी छिपके कहीं पैंट की लुप्पी पे लेके जा रहे हो, कहीं पैंट की जो लास्ट की वो मोरी बोलते हो, वहाँ जो तुरपाई होके मुड़ी होती है वहाँ पे आप भर के लिए जा रहे हो। आप बेल्ट के नीचे जो बनी होती है उसमें भर के लिए जा रहे हो। यहाँ पे जो बकरन लगा होता है यहाँ भर के लिए जा रहे हो। और फिर आप पकड़ गए तो आपकी कुटाई हो रही है, आपकी रिलाई हो रही है। अभी पूरा स्कूल आपको देख रहा है, मजे ले रहा है, कोई टेंशन नहीं। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि जो उनके प्राधिकारी हैं, अथॉरिटी है, वो जिस बुक को सजेस्ट करेंगे आप उस बुक को लेकर आएंगे और आपके सामने क्वेश्चन होगा। आप क्वेश्चन देखेंगे, आप बुक में सर्च करेंगे। कहा यह जा रहा है इससे क्या होगा कि अक्ल बढ़ेगी कि तुम्हें चीज़ दे दी गई तो तुम कितना जल्दी उसको ढूंढ लोगे। ऐसा तो नहीं कि तुम पढ़ने ना गए हो। सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ने नहीं भी जाता है उसके भी 70-75 नंबर आते हैं, और जो पढ़ने जाता है उसके 99.9999% आते हैं। यूपी बोर्ड में कभी ये करके दिखाओ। शिक्षा व्यवस्था कहाँ तक कारगर है, क्या है, कहाँ ये जा रहा है कि विदेशों में ये फॉलो किया जा रहा है, तो ये भारतीय संस्कृत के गुरुकुल कहाँ चले गए? अब भारतीय संस्कृत याद ना आएगी इनको, अब गुरुकुल याद ना आएंगे, अब विदेशी अपनाया जाएगा। जितनी जल्दी आपके नज़र से ये राजनीति का पर्दा हट जाएगा, देश उतनी ही जल्दी उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों में युवा आ रहे हैं ना। वैसे भी सरकार 15 से 29 साल के लोगों को युवा ही मानती है, तो युवाओं का तो वर्तमान चौपट है। और ये जो व्यवस्था कर दी गई है सरकार की, इसमें कई फैक्ट बन के आएंगे, इसमें कई लॉजिकली बात करेंगे कि नहीं बहुत अच्छा है, ये है वो है। आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो। ये प्राइवेट संस्थाएं कोचिंग के नाम पे, होम ट्यूटर के नाम पे, होम ट्यूशन के नाम पे, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, और नंबर ब्लैक बोर्ड। वैसे भी गार्जियन इनकी फीस की मार से उबरा नहीं है, और गार्जियन को ये समझाएंगे कि आपका बच्चा क्लास में टॉप करेगा। यार हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि 9th में, हाई स्कूल में पढ़ाई लिखाई के अलावा बंदे के अंदर सारी मेच्योरिटी होती है। जो बंदा क्लास में बैठ के चीज़ें कैच नहीं कर पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, वो बुक लेके पहुंच जाए या मोबाइल लेके पहुंच जाए, क्या फर्क पड़ेगा? अब इसमें सरकार की जो राजनीति हो, जो प्रणाली हो, शिक्षा प्रणाली, और इसमें जो सीबीएसई बोर्ड है, वैसे भी सीबीएसई बोर्ड के चक्कर में यूपी बोर्ड
बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इन केस भविष्य में यदि मेरिट से कट ऑफ से कोई भी वैकेंसी निर्धारित हुई तो यूपी बोर्ड का तो कैंडिडेट भूल ही जाए कि उसको नौकरी मिलेगी। क्योंकि जैसा कि हमने आपसे बताया, आप भी जानते होंगे, आपके शहर में आपके रिश्तेदार, आपके कोई ना कोई रहता होगा सगा संबंधी, उसके जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो निश्चित ही सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड ऐसे जाते हैं, तो उनकी परसेंटेज तो बेहतर बनते ही बनते हैं। और वहीं यूपी बोर्ड का लड़का कापी भर भर के, अब तो वो जाके चलो कुछ इंटर में किताबें कम कर दी गई, इससे पहले जितना सीबीएसई बोर्ड वाला इंटर और फर्स्ट ईयर यानी 11 और 12 में पढ़ता था, उतना यूपी बोर्ड वाला केरा 11 में पढ़ लेता था। 6 किताबें लाद के बैग में जाना, कमर टेढ़ी हो जाना। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो आपको ये दिख रहा है थंबनेल नोटिस, पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीबीएसई बोर्ड सितंबर से ये लागू करेगी, पहले प्रयोग करेगी। हालांकि ऐसा ही कुछ मामला 2015-16 में लागू किया गया था, 17 में इसको बंद कर दिया गया, कुछ लोगों में प्रैक्टिकल किया गया था। 2019 में आईआईटी जो संस्थाएं हैं, इंजीनियरिंग संस्थाएं हैं, वहाँ पे ये व्यवस्था लागू की गई थी, उसको भी बंद कर दी गई। लेकिन अब 2024 में व्यवस्था ये लागू की जाएगी और निश्चित मानिए कि अब ये लागू होके रहेगी। अब नकल करिए, किताबें ले जाइए, कॉपियाँ ले जाइए, कुछ समय बाद होगा कि ये देखा जाएगा कि कौन लड़का कितनी जल्दी नेट का प्रयोग करके नकल कर पा रहा है, उसका जो मोबाइल है वो कितना तेज प्रोसेस कर पा रहा है, कितनी जल्दी उन क्वेश्चन सर से कर पा रहा है। अब ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है, ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। जब आंखों में ऐसी पट्टी बंधी हो, धर्म की अफीम व्यक्ति चाटे पड़ा हो, तो उसको गुमराह करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप इस नोटिस को, इस वीडियो को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अब जब ये नियम लागू ही होगा तो फिर आप अपने रिश्तेदारों में, आप अपने सगे संबंधियों में, दोस्तों में इस बात को कह दीजिए कि अपने बच्चों को वो सीबीएसई बोर्ड ही पढ़ाएं, यूपी बोर्ड में अब ना पढ़ाएं। क्योंकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा। हो सकता है इन भविष्य यूपी बोर्ड ख़त्म ही हो जाए, ख़त्म ही हो जाए यूपी बोर्ड, क्योंकि कोई लड़का पढ़ना ना चाहेगा। भाई वो पढ़ेगा तो उसके नंबर आएंगे 35, 40, 60%, और वहाँ जो ना पढ़ने सीबीएसई में जाएगा उसके आएंगे 75, 80, 90%। पढ़ने जा रहा है तो जैसा हमने कहा कि 99.9999%। देखो क्या होती है शिक्षा व्यवस्था, कहाँ जा रही शिक्षा व्यवस्था। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।